नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। ये वाले सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 11th का 3rd चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है ना इसका, आई नो। एंड ये चैप्टर भी उतना ही इंटरेस्टिंग है और आपको ये पूरा चैप्टर, पूरा कोडिंग सेशन, HTML, जावास्क्रिप्ट पूरा करना है ना, राइट? सो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से मिल जाए। एंड इसके अलावा लाइक करो ताकि थोड़ी सा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप सभी को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, आप सब मेरे साथ कोड कर पा रहे हो, सारी चीज़ों को एक वेबसाइट बना पा रहे हो, राइट? आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने हमें कहा है कि हाउ डज द वेब वर्क। आपका जो वेब है, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो अपने गूगल के ऊपर, तो वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सबसे पहले www ये क्या है? एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। यह हम सभी को पता है कि www एक्चुअली है क्या। इसे हम बेसिकली वेब भी बुलाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आप सभी को दिखाई दे रही होगी कि एक वर्किंग ऑफ वेब, आपका वेब एक्चुअली वर्क कैसे करता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या दिया है, देखो यहाँ पे, व्हेन यू टाइप डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम क्या है मैम? डोमेन नेम इज समथिंग जो आपको सर्च करना है। आप क्या सर्च करना चाहते हो? समझो मुझे डालना है www.google.com। मुझे ये डालना है। मैंने क्या किया, मैंने ब्राउजर पे गई, मैंने ये चीज़, मेरा डोमेन नेम डाल दिया एंड मैंने क्लिक कर दिया। It sends a request to DNS. DNS means Domain Name System. ये एक ऐसा सर्वर है जो आपके वेब सर्वर की IPs को ढूंढता है। IPs is something इंटरनेट प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेप 1 में कि हमारे पास एक क्लाइंट मशीन थी। ये क्लाइंट मशीन क्या कर रहा है? हमें एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर दे रहा है। बस रैंडमली www.google.com टाइप कर दे रहा है, हमारा डोमेन नेम टाइप कर दे रहा है। उसके बाद हम लोग ने एंटर क्लिक कर दिया। वो इमीडिएटली एट दैट इंस्टेंस एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसे? हमारे DNS को सेंड करेगा एक रिक्वेस्ट। एंड व्हाट इट डज इज, वो समझ लो एक बहुत सिंपल वे में, कि जैसे पुराने ज़माने में हमारे घरों में एक फ़ोन बुक होती थी, राइट, जिसमें हम हमारे दोस्तों के, डॉक्टर्स के, फैमिली मेंबर्स के, दूर के नेटिव्स के सबके नंबर्स लिखा करते थे, नाम लिखते थे एंड नंबर लिखते थे। उसी प्रकार ये बुक होती है एक छोटी सी हमारे वेब के अंदर। छोटी नहीं बाबा, बहुत बड़ी बुक होती है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है? डोमेन नेम होता है एंड उसका रिस्पेक्टिव इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस होता है। ये जो है, अब आप कुछ भी टाइप करोगे, ज़रूरी नहीं ये हमारे कंप्यूटर्स को तो समझ में नहीं आएगा, हमारे वेब को तो समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर एवरी पर्टिकुलर साइट, एवरीथिंग हैज़ अ IP एड्रेस। हमारे गूगल का IP एड्रेस जो भी होगा वो DNS से हमें मिल जाएगा एंड DNS इमीडिएटली उसे फॉरवर्ड बैक करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई आपके गूगल जो आपने ढूंढा है उसका जो IP एड्रेस है वो है 10.0.2.3। हमारे गूगल का IP एड्रेस मिल गया। अब IP एड्रेस मिलने के बाद क्या करेगा? हमारा क्लाइंट मशीन हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा एंड हमें हमारा गूगल का पूरा पेज दिखाई देगा। इसी प्रकार समझो मुझे चाहिए था www.ebalbharti.in। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं जाऊंगी वहाँ पे, रिक्वेस्ट हो जाएगा हमारे वेब पेज के लिए। रिक्वेस्ट होते ही जैसे ही हमें हमारा IP एड्रेस मिल जाएगा, IP एड्रेस विल बी रिस्पॉन्डेड, वो DNS रिस्पॉन्ड करेगा हमारे क्लाइंट मशीन को एंड इमीडिएटली हमारा जो वेबसाइट है वो हमें दिखाई देगा। अब वेब हम बना रहे तो बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, कंसिडर करके हम चीज़ें बना रहे, राइट? सो व्हाट वी आर गोना कंसिडर हियर इज कंपोनेंट्स ऑफ वेब। सबसे पहले है हमारा वेब पेज, अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग HTML। अब HTML के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि HTML एक्चुअली है क्या, राइट? वेब पेजेस सिंपल टेक्स्ट फाइल होते हैं, नॉर्मल से टेक्स्ट फाइल होते हैं जो हम बनाते हैं यूजिंग HTML। अब जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, एक आपको वेब पेज दिखाई देगा, बिना वेब पेज के तो भाई साहब आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो हमारा वेब पेज है। व्हाट इज दिस वेब पेज? ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है, राइट? नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट, a collection of interlinked web pages containing text, images, audios and videos, sorry.
वेबसाइट जो होता है ये हमारे ढेर सारे जो वेब पेजेस होते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। अब आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, समझो आपने एक नॉर्मल सा एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट को विजिट किया, तो उसके अंदर एक पेज तो नहीं होगा, उसके अंदर ढेर सारे वेब पेजेस होंगे जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। जैसे कि आप कोई भी कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप कभी होम पे क्लिक कर दे रहे हो, आप कभी अबाउट पे क्लिक कर दे रहे हो, तो सारे पेजेस लिंक्ड है ना। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे आप फटाक से होम वाले पेज पे चले जाते हो, जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करते हो आपको अबाउट सेक्शन दिखाई देता है। सब इंटररिलेटेड है, राइट, इंटरलिंक्ड है। सो हमारा जो वेबसाइट होता है इसके अंदर ढेर सारे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, ऑडियोज एंड वीडियोज भी होते हैं। अब ये वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, याद रखना, इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। अब वेब पेजेस है, वेबसाइट्स है, कहीं तो हमें देखना है ना, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या चीज़ें क्या थी हमारी, ये सब हमारे वेब ब्राउजर्स है जिसके अंदर हम बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। वेब सर्वर, a web server is an application or a computer that sends web pages over the internet using HTTP protocol। हम ये प्रोटोकॉल को यूज करके हमारे वेब पेजेस को सेंड करते हैं हमारे इंटरनेट पे। ये था हमारे पास द फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट इज मैनेज बाय वेब सर्वर। हमारा जो वेब सर्वर है वो हमारे वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है। URL, प्लीज इसका फुल फॉर्म नोट करना, इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्चुअली एक इंसिडेंस बताती हूँ, हम जब कॉलेज में थे एट दैट ड्यूरेशन हमें पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म बता, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, इट्स नॉट यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL एक्चुअली है क्या? इट इज एन एड्रेस ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज का एड्रेस होता है ऑन द इंटरनेट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे नहीं, जैसे आपने समझो सर्च कर दिया www.google.com या फिर youtube.com, तो ये क्या हो गया? ये आपका URL हो गया आपके वेब पेज का, ये एड्रेस हो जाएगा। जैसे हम सभी के पास एक एड्रेस होता है, राइट, होम एड्रेस, जहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, फट से एड्रेस मिलते ही, वैसे ही हमारे हर एक साइट का, हर एक चीज का जो हमें विजिट करना है उसके पास एक URL होता है उसे लोकेट करने के लिए। द वेब पेजेस आर रिट्राइव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ URL। रिट्राइव करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल रिसोर्सेज। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे देती हूँ, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप पे कई बार बहुत सारे कंटेंट को शेयर कर देते। मैंने कोई चीज़ देखी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, वो डॉक्यूमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत नॉलेजेबल लगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शेयर विद माई फ्रेंड्स। तो मेरे फ्रेंड्स उसे देखेंगे, जैसे ही वो उस URL पे क्लिक करेंगे और फटाक से हमें वही वाले जो वेब पेज मेरे में ओपन था, मेरे फ़ोन में ओपन था, वही उनके फ़ोन में भी ओपन हो जाता है। क्यों ओपन हो जाता है? क्योंकि वो उसका ओरिजिनल लोकेशन हम शेयर करते हैं, हम उसके साथ उसका URL शेयर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे HTTP, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है हम इसे यूज करते हैं फॉर क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन। क्लाइंट साइड का जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। HTML, पूरा सेशन हमारा यही HTML पे होने वाला है, सो इसका फुल फॉर्म तो ऑफ कोर्स जानना पड़ेगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सभी को पता भी होगा, आप सभी ने शायद 9th एंड 10th में पढ़ा भी होगा, कुछ टैग्स, कुछ चीज़ें इसके बारे में। So what is this? It enables to write code for the web page। ये आपके वेब पेज को बनाने के लिए हम कोड लिखते हैं। All the web pages in the website are linked with one another with the help of hypertext links। links के थ्रू, links are something that are very important। ये क्या करता है? ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से या फिर ढेर सारे वेब पेजेस को कनेक्ट करके एक वेबसाइट क्रिएट करता है। अब HTML5 को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। HTML5 क्या है मैम? तो ये एक्चुअली 5th वर्जन है, ये अभी लेटेस्ट मोस्ट वर्जन है हमारा, इसके लिए वी राइट इट एज HTML5। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। हम वेबसाइट्स बना रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बहुत ही अट्रैक्टिव से, राइट। HTML documents are created in any text editor or can be run or executed on any computer that has web browsers। मैंडेटरी फिल क्या है यहाँ पे? वेब ब्राउजर्स आपके पास होने चाहिए, चाहे फिर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे फिर वो गूगल क्रोम हो, चाहे फिर वो कोई भी और वेब ब्राउजर्स हो। HTML is compatible with
मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउजर्स, यानी कंपैटिबल है। अभी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली है कि ये कोई भी टेक्स्ट एडिटर को हम यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारे जब कॉलेज में एग्जाम देते हैं ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल सेशंस या फिर ड्यूरिंग द मेन एग्जामिनेशन, व्हाट इट से इज यू कैन नॉट यूज़ योर इंटरनेट, राइट। आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते उस ड्यूरेशन में, ऑफ कोर्स यार एग्जाम है, आप नहीं यूज़ कर सकते। सो व्हाट दे से इज कि टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो, या फिर आपके प्रैक्टिस भी टेक्स्ट एडिटर्स भी होते हैं, जैसे कि नोट प्लस प्लस हो जाएगा या फिर नोटपैड, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके बनाओगे। बट इन दिस सेशन, हमारे सेशन के साथ, मेरे सेशन के साथ, हम सभी ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज़ करने वाले हैं, HTML के ऑनलाइन कंपाइलर्स, जिससे हम यूज़ करके कोड करेंगे हमारे HTML के वेबसाइट को या फिर वेब पेज को एक छोटे से। अब मैम हम HTML के कंपाइलर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप सभी को ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका बहुत ही ईजी सा आंसर है कि हमें कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग हियर, तो उसके चेंजेस इमीडिएटली मुझे मेरे आउटपुट साइड पे दिखाई देंगे। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर दिया, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर में समझो मैंने कोड, लेट्स कोड वाला जो सेशन है उसको मैंने हटा दिया, लेट्स रखा सिर्फ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुए, राइट। सो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स को सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हैं कि हमें एक तो कन्वीनियंट होता है, एंड उसके अलावा आपको आउटपुट्स आपके इमीडिएटली चेंज होते दिखाई देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स कोड वापस लिख दिया, तो व्हाट इट विल डू इज वो वहाँ पे आपको फटाफट आउटपुट दिखाएगा, आपको रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन एग्जामिनेशन आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले आपका नोटपैड ओपन करके उसके अंदर पूरी कोडिंग आपकी लिखनी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर लिखना होगा, उसको सेव करना होगा, जिसमें मैंडेटरी फील्ड होगी कि आपको एक्सटेंशन .html ही यूज़ करना है। अगर आपने .html ये एक्सटेंशन नहीं यूज़ किया तो आंसर सॉरी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड फिर इसकी वजह से आपको एग्जाम प्रैक्टिकल्स में दिक्कत हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप हमेशा आपके .html एक्सटेंशन के साथ अपना नोटपैड सेव कर रहे हो। सेव करने के बाद यू विल जस्ट कॉपी द लिंक एंड यू विल ओपन इट इन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला पार्ट। ओके, मच मोर सिंपल। अब घर पे है, लैपटॉप है, फोन है, तो यूज ऑनलाइन कंपाइलर्स, आई डू यूज। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पार्ट आपको समझनी होगी इस चीज़ की। सबसे पहले है HTML। अब HTML यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा ना, हमारे कंप्यूटर्स तो भाई साहब अंतर्यामी नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम कब कब हम HTML यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे की है हेड जो है, जैसे हम सभी को हेड होता है, तो वैसे यहाँ पे भी एक हेड है। ये हेडर सेक्शन जो है, इसके अंदर देख रहे हो आप, हेडर सेक्शन के अंदर हमने लिखा है टाइटल। ये जो टाइटल है, ये आपका जो फर्स्ट वेब पेज वाला जो इसके अंदर के टेक्स्ट है ना, ये आपके यहाँ पे रिजेंबल होता है जब आप रन करते हो, टाइटल प्रोवाइड करता है आपके वेब पेज को। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, HTML लिखते टाइम सबसे पहले हम सभी को पता है कि एंगुलर ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमें हमारे टैग्स लिखने पड़ते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी टैग्स होती है। टैग्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं। ओपन तो नॉर्मली हम ओपन कर देते हैं इस तरह से, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग होती है उसमें हमें एक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज /। हमें / यूज़ करना पड़ता है, कुछ ऐसा दिखता है आपके कीबोर्ड में। इसे यूज़ करके हम हमारे टैग्स को क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है या ध्यान में देना है कि ये हेडर सेक्शन जो है, इतना पार्ट, ये कभी भी हमारे वेब पेज के अंदर दिखाई नहीं देता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने हेड के अंदर कौन सी चीज़ें डाली है, टाइटल क्लोजिंग, ये 2 टैग्स यूज़ किए हैं, एंड उसके अंदर एक फर्स्ट पेज करके बीच में टेक्स्ट डाल दिया। ये वाला पार्ट कभी भी मेरे वेब पेज में नहीं दिखाई देगा। ये बस हम यूज़ करते हैं फॉर SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपने कोई और चीज़ें भी यूज़ कर दी, कोई और टैग्स भी यूज़ कर दिए हेडर सेक्शन में, वो भी कभी दिखाई नहीं देते, बस वो रन करेंगे बट कभी दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा CSS के बारे में। CSS कभी हम जब यूज़ करते हैं जर्नल CSS, एट दैट इंस्टेंस ऑल्सो वी राइट समथिंग विद इन हेडर टैग, राइट, बट वो कभी भी हमारे वेब पेज पे नहीं दिखाई देता, बट वो वर्क करता है, वो परफॉर्म करता है, आउटपुट जनरेट करके देता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बॉडी, वेरी एसेंशियल पार्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ओरिजिनल कोड, हमारा ओरिजिनल कंटेंट स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेड ओपन एंड हेड क्लोज के बीच में देख रहे हो पैराग्राफ वाला पार्ट है, तो व्हाट इट विल डू, ये हमारा मेन कंटेंट, हमारे वेब पेज के ऊपर ये मेन चीज दिखाई देगी। इसके नीचे हमने हमारे बॉडी को क्लोज कर दिया है एंड हमारे फाइनली HTML को भी क्लोज कर दिया। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। क्या क्या आएगा, HTML है, हेड है, टाइटल एंड टाइटल क्लोज है, फिर हेड हमने क्लोज कर दिया, हमने बॉडी भी ओपन किया, पैराग्राफ टैग है ये, यानी कि एक न्यू लाइन के अंदर एंटर करके दिखा देगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो BG कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। ये क्या है मैम, दिस इज एक्चुअली attribute is something that defines, वो बिहेवियर डिफाइन करता है कि आपका जो वेब पेज जो बॉडी है उसका जो पूरा बैकग्राउंड कलर है ना, वो पूरा का पूरा कौन सा होगा, ग्रीन कलर का होगा। ये है हमारी वैल्यू। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ HTML। मेन चीज क्या है हमारा, एक्चुअली HTML को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो दो चीजों में, दैट इज कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। ये जो कंटेनर टैग है, इट इज समथिंग, इसे हम कहते हैं पेयर्ड टैग, यानी कि ये जोड़ी में होगा, ये दो होंगे। कंटेनर टैग हैज बिगनिंग टैग एंड एन एंडिंग टैग। ये दोनों चीजें इसके पास होती है, जैसे कि हमारा हेड हो गया एंड हमारा बॉडी हो गया। द end tag is similar to the beginning tag but with a forward slash in the front of it। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन किया बॉडी एंड ये हमारा बॉडी क्लोजिंग था। अब ये दोनों साथ साथ में है, इसके बीच में हम कंटेंट लिख रहे हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंटेनर टैग हो जाएगा एंड ये एक पेयर टैग है, हमेशा जोड़ी में होता है, जैसे कि HTML ओपन एंड HTML क्लोजिंग। एम्प्टी टैग्स, ये टैग्स जो होते हैं ये कभी भी दो नहीं होते, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इसे हम एक और चीज भी कहते हैं कि हम ये सिंगुलर टैग्स है। इसके पास ना एंडिंग टैग नहीं होता, यानी कि वो जो फॉरवर्ड स्लैश एंड वो कुछ ऐसा पार्ट था ना, वो इसके पास नहीं होता। तो मैम इसके पास क्या होता है, ये इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे होते हैं, सिंगल से होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो BR टैग है, इसका कोई ओपनिंग नहीं है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ओपन तो हो रहा है बट इसको कहीं हम पर्टिकुलरली कोड में क्लोज नहीं करते। तो व्हाट इज दिस, ये ब्रेक प्रोवाइड करता है, 2 लाइन का ब्रेक देता है हमारे वेब पेज को, ताकि वो थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाए, राइट। सो ये सिंगुलर टैग है। उसी प्रकार आपको कोई और सिंगुलर टैग देखने हैं तो HR टैग, व्हाट डज दिस डू, HR टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रो प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा भी ऐसे टैग्स होते हैं, फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग भी होता है, बट ऑप्शनल होता है। आप उसका क्लोजिंग लिखो न लिखो सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप जब नेस्टेड लिस्ट बनाते हो, अगर आपको आइडिया है तो नेस्टेड लिस्ट में व्हाट वी डू, जब हम ऑप्शंस लिखने की कोशिश लिखते हैं, वी जस्ट राइट li टैग एंड li टैग को अगर हमने क्लोज नहीं भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे, हम एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, वी जस्ट राइट वी राइट li एंड वी हमारे एंगुलर ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। आई एम सो सॉरी, अब ये रब करने को प्रॉब्लम है। हम इसे क्लोज कर देते हैं एंड इसके बाद अगर हमने ये वाला पार्ट लिखा न लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने लिखा तो भी चलेगा एंड नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। हमारे वेब पेजेस के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें समझने हैं। द फर्स्ट लाइन ऑन द टॉप, ये जो देख रहे हो ना, फर्स्ट लाइन ऑन द टॉप, एंगुलर ब्रैकेट में हमने एक्सक्लेमेशन लिखा है, डॉक टाइप HTML लिखा है, is a document type declaration and it lets the browser know the flavor of HTML। ये आपके HTML का फ्लेवर बताता है कि आपके ब्राउजर को कि आप क्या यूज कर रहे हो। ये वाला जो डायग्राम है ये आपको फिलहाल समझ में नहीं आ सकता है, बट हम इसके कंटेंट में जाते हैं तब हमें समझ में आएगा। ये देख रहे हो यहाँ पे 7 चीजें आपको दी गई है। सबसे पहला है हेडर। ये हेडर क्या है, ये आपके हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। नव डिफाइंस द कंटेनर फॉर द नेविगेशन लिंक्स। ये कंटेनर होता है, नेविगेशन लिंक्स जो होते हैं ना, आप होम पे क्लिक कर देते हो, आप अबाउट पे क्लिक कर देते हो, आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देते हो, आप रिजल्ट्स पे क्लिक कर देते हो, ये सारी चीजों के ऊपर क्लिक करते हैं ना, एक नाव बार में आता है जो, तो ये चीज वहां पे होती है। सेक्शन,
सेक्शन क्या होता है? डिफाइंस द सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेन सेक्शन जो आपका है वो सेक्शंस दिखाई देते हैं। आर्टिकल्स यानी कि इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट आर्टिकल्स, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हम सेल्फ सफिशिएंट है, वैसे टाइप का ये बंदा है आर्टिकल। असाइड क्या है? द कंटेंट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट। अभी ये जो असाइड है ये सच में असाइड ही है, साइड में ही हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट है उससे कुछ हटके चीजें आ रही है। फुटर डिफाइंस द फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आप हेडर दे रहे हो तो फुटर भी ऑफकोर्स दोगे। फुटर में देखा होगा ना, कई बार आपके वेबसाइट के नीचे आपको समझ लो न्यूज़लेटर्स, न्यूज़पेपर्स वाला सेक्शन दिखाई देता है, या कभी कभी ढेर सारे कुछ और चीज़ें, जैसे कि समझ लो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो नीचे नीचे आप जब स्क्रॉल करते हो तो एक ब्लैक कलर का कुछ पार्ट आता है, उसके अंदर क्या लिखा रहता है? समझ लो आपके माई ऑर्डर्स, अकाउंट्स, यूजर्स एंड ऑल थिंग्स लिखी रहती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारे फुटर्स में आ जाती है। डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, अगर आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे आप दे सकते हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। दैट इज समथिंग, आई एम सो सॉरी, दैट इज समथिंग हेडर। ये जो हेडर है, अब आपको समझ में आया, हमारे टॉप मोस्ट में हेडर होता है, फिर नव होता है, नव बार बीच में, उसके बाद सेक्शंस होते हैं। अगर आपको कोई सेक्शन डालने हैं तो मेन आर्टिकल जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं होता है। असाइड पार्ट यानी कि साइड में ही है ना, देखो साइड में जा रहा है वो आर्टिकल के, बिकॉज इट इज अपार्ट फ्रॉम आवर मेन कंटेंट। एंड द फुटर सेक्शन सॉरी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब हम कूदेंगे, अब हम जंप कर रहे हैं हमारे मेन HTML पार्ट में, दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है? ये आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखाता है, बहुत अपीयरेंस वाइज ब्यूटीफाई कर देता है, इनडायरेक्टली बोलूँ तो मेकअप कर देता है। इसके हमें कुछ कुछ टैग्स पढ़ने हैं, देख रहे हो कितने सारे टैग है ना, डरो मत, बहुत 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 सिंपल है। बी टैग, सॉरी बी यानी कि बोल्ड, ये जो आपका टेक्स्ट है उसे बोल्ड कर देगा। ये सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस भी करेंगे, फिलहाल सिर्फ आप थियोरी देख लो। बोल्ड कर देगा, आई टैग इटैलिक कर देगा, यू टैग अंडरलाइन कर देगा, आपके टेक्स्ट को स्मॉल, आपके फॉन्ट को थोड़ा सा स्मॉल साइज में कर देगा। सबस्क्रिप्ट यानी कि समथिंग जो नीचे दिखाई देता है, जैसे कि H2O जब आप लिखते हो, समझ लो मैंने H2O लिखना है तो आपका जो 2 है वो, आई एम सो सॉरी, आपका जो 2 है वो हमेशा नीचे होता है ना, सबस्क्रिप्ट में होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा? वो आपके टेक्स्ट को ऊपर दिखाई देगा। जैसे कि अगर मुझे अभी 11th लिखना है तो मेरा जो TH वाला पार्ट है इट्स ऑफ कोर्स ऊपर जाता है, राइट? वो हमारे सुपरस्क्रिप्ट में रहता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है, इन्होंने दिया है INS, इंस। ये क्या करता है? इंसर्ट करता है टेक्स्ट को, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है उसे, समझो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई वांट कि एक अलग सी चीज इंसर्ट हो जाए उसके बीच में, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज इंसर्ट टैग एंड इंसर्ट क्लोजिंग टैग। इसके बाद है डिलीट। समझो मुझे कोई चीज डिलीटेड दिखानी है कि भाई मैंने डिलीट कर दिया है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट यूज अ डिलीट टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड जो हमारा मेन टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा डिलीट हो जाएगा, डिसअपियर नहीं होगा, सिर्फ स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा डिलीट लाइन आ जाएगी उसके ऊपर कि समझ में आए सामने वाले बंदे को कि भाई हमने यहाँ पे कुछ डिलीट कर दिया है। उसके बाद है मार्क। ये क्या करेगा? हाईलाइट कर देगा आपके टेक्स्ट को, यानी थोड़ा सा बोल्ड सा दिखाई देने लगेगा, राइट? ये सारी चीजें थी हमारी कुछ बेसिक से टैग्स जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। अब हम इसे परफॉर्म करते हैं, राइट? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? बोल्ड एंड इटैलिक। लेट्स ट्राई दिस बोल्ड एंड इटैलिक। व्हाट इज दिस बोल्ड? ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हम सभी ने अभी जस्ट पढ़ा। बोल्ड वाला टैग यूज कर रहे हैं मैम हम लोग, सो विल राइट बोल्ड। क्लोजिंग बहुत मैंडेटरी है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं क्लोजिंग क्रिएट ही कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग समझो यहाँ पे लिख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू राइट कि IT सेशन हम कर रहे हैं, आई विल राइट IT सेक्शन। अब आप देखोगे तो इसने आपका जो टेक्स्ट है ना उसे बोल्ड कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉन्ट साइज आई अंडरस्टैंड छोटी है, बट इसने क्या कर दिया? इसे बोल्ड कर दिया है थोड़ा। एंड यही चीज़ को आई वांट कि थोड़ा सा इटैलिक दिखाई दे। समझो मैंने ये जो बी टैग है मेरा, मैंने इसे चेंज किया किसी में, सॉरी इटैलिक कर दिया। मैंने मेरे इटैलिक को क्लोज भी कर दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे ये इटैलिक में हो गया है, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड सा दिखाई दे रहा है, राइट? एंड अब आप बोल्ड भी कंपेयर कर सकोगे। इसका बोल्ड देखो, ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, ये कंपैरेटिवली बोल्ड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और चीज़ थी अंडरलाइन टैग, राइट? तो अंडरलाइन के लिए हमने क्या यूज़ किया था? यू यूज़ किया था। तो हम हमारे अंडरलाइन को यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे।
देख रहे हो हमारा टेक्स्ट एक तो नॉर्मल फॉन्ट में आ गया, नॉर्मल दिख रहा है, बोल्ड भी नहीं है बट अंडरलाइन है। अब यहाँ पे ना हम एक चीज यूज कर लेते हैं, जो हमारा सिंगुलर टैग था, याद है BR टैग। ये क्या करता है देख रहे हो आप, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया यानी थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो गया ना, अच्छा दिख रहा है, अब जरा कंजेस्टेड सा नहीं दिख रहा, एक के नीचे एक आ गए वो, ये सारी चीजें हो गई, एक के नीचे एक भी आ गया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन भी कर दिया। अब इन्होंने कहा था समझ लो स्मॉल, चलो ट्राई करते हैं स्मॉल को भी यूज कर लेते हैं, तो कैसा दिख रहा है हमारा स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल हो गया ना, एंड स्मॉल को क्लोज भी कर देते हैं, क्लोजिंग इज मैंडेटरी, स्मॉल हो गया है, देख रहे हो जो हमारा टेक्स्ट था वो नीचे वाले टेक्स्ट के कंपेयर में स्मॉल हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे देख रहे हो मैंने पहले बोल्ड ओपन किया, फिर मैंने स्मॉल ओपन किया, लेकिन जब हम इसे क्लोजिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो पहले हमें हमारा स्मॉल क्लोज करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमारा बोल्ड क्लोज होगा। समझ में आया? पहले क्या हमने क्लोज किया, स्मॉल एंड देन बोल्ड क्लोज किया, जो पहले ओपन करेंगे ना हम उसे लास्ट में क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम वापस एक बार BR टैग यूज करके हम लेट्स राइट अबाउट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी हमें देखना था, तो विल राइट सब यूज कर लेते हैं। सब के पहले हम क्या डालेंगे, समझो मुझे H2O लिखना है, आई जस्ट वांट टू राइट H2O, व्हाट आई विल डू इज मैं H लिख दे रही हूँ यहाँ पे, H सब यूज कर रही हूँ, आई विल राइट 2 एंड आई विल क्लोज दिस सब एंड आई विल राइट O, आई एम सो सॉरी O। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट के इधर हमारा जो 2 है वो नीचे आ गया है हमारे H के कंपेयर में, यानी कि सबस्क्रिप्ट में आ गया, थोड़ा सा लो लाइन में आ गया। एंड समझो मुझे लिखना है, मैम आप कह रहे हो मैम आप 11th लिखो, आई जस्ट वांट कि 11th लिखूं जिसमें TH हमारा ऊपर होता है। व्हाट आई विल यूज सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट वाला टैग एंड आई विल क्लोज माई सुपरस्क्रिप्ट। अब आप देख रहे हो 11th, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक ब्रेक डाल देते ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब आप यहाँ पे देखो TH जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया है। आई विल जस्ट डू, आप सभी को शायद न दिख रहा हो, इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज H1। अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, राइट, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा आप सभी को। एंड आई विल क्लोज माई H1, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग मत भूलना। हमने यहाँ पे हमारे H1 को क्लोज कर दिया, अब यूज तो कर दिया बट इसे पढ़ना भी है ना। H1 था क्या मैम, बता दो तो बता देते हैं H1 क्या था। H1 जो है ये होता है हमारा हेडिंग टैग, ये हेडिंग के लिए, यानी कि हम इसे यूज करके 2 चीजें कर सकेंगे। सबसे पहले तो वो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज होती है कि उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम H1 यूज करते हैं तो वो लार्जेस्ट फॉन्ट में चला जाता है। ये इसी प्रकार हमारे पास 6 लेवल्स है हेडिंग टैग के। वी हैव 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग लाइक H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये क्या करता है, H1 के पास सबसे लार्जेस्ट होता है जबकि H6 के पास सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट होता है हमारा। हम इसे भी देख लेते हैं करके ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 यूज किया तो मेरा फॉन्ट देख रहे हो थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब लार्ज हो गया था। समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया H6, ओ माय गॉड, फॉन्ट देखो हमारा फॉन्ट साइज किधर जा रहा है, कितना छोटा हो गया, राइट। समझो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज लिख दी 4, अगर मैंने फॉन्ट साइज को हेडिंग साइज को हमारे 4 कर दिया तो व्हाट इट विल डू, थोड़ा सा नॉर्मल साइज में चला जाएगा। यहाँ पे हमने हेडिंग H1 यूज किया था तो देखो कितना बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, लेट्स कोड। एंड उसके बाद हमने यहाँ क्या यूज किया था, H4 टैग यूज कर दिया था तो कंपैरेटिवली छोटा दिख रहा है, बट अभी भी हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है, क्योंकि व्हाट डज हेडिंग टैग डू, दिस डज इज सबसे पहले तो बोल्ड कर देगा एंड उसके बाद फॉन्ट साइज भी बढ़ा देगा। इसे यूज करके हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू इमेजेस, हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन एंड पैराग्राफ एंड टेबल्स एंड फॉर्म, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, कोड करेंगे, सब चीजें कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। थैंक यू so much for attending this lecture. Hope you all would have enjoyed a lot during this session and practice करो, कोई भी problem है तो comment down below. Thank you.